एक बिल लोकसभा में आने वाला है मानसून सत्र में उसका ड्राफ्ट जो है उसका तैयार हो चुका है। उसका नाम क्या है बिल का? बिल का है हेल्थ लॉ ड्राफ्ट है, पब्लिक हेल्थ बिल के नाम से। साथियों मैं फिर कह रहा हूं, अभी जो आप ये देख रहे हो, जो शांति देख रहे हो, तूफान से पहले की शांति है। इतना बड़ा आपके जीवन में तूफान आने वाला है, समझ नहीं आएगा। आज अभी समझ सकते हो, क्योंकि अगर वो बिल पास हो गया तो हम ये वीडियो बनाने के लायक भी नहीं रहेंगे। एग्जैक्टली ये बात समझ लेना। तो साथियों समय शुरू करते हैं। मुख्य बिंदु पे बस चर्चा करेंगे कि वो उसमें समस्या क्या है। नाम जो है वो हेल्थ बिल के नाम पे, लेकिन उसमें है क्या। मैं एक बात इसमें समझा देता हूं साथियों। अभी जो ये पूरा प्रकरण चला 2 साल जब पूरा प्रकरण चला और जब लोग समझने लगे और आप लोगों की वजह से जब उनका मिशन फेल होना शुरू हुआ, तो उन्होंने प्लान बी पे काम करना शुरू कर दिया है। और हमारी जो सबसे बड़ी एक जो समस्या या हमारी सबसे बड़ी एक सोच जो ये थी कि जो तीसरी लहर है ये क्यों नहीं आ रही, इसका कारण आज हमें समझ में ये आया है कि ये तीसरी लहर अब की बार प्लान बी के तहत लेके आने वाले पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि अगर उसी तैयारी में ये ले आते तो आप दोबारा से उसको फेल कर सकते थे। अब की बार इनका कोई प्लान फेल ना हो किसी कानून का सहारा लेके, इसलिए इन्होंने प्लान बी पे जो काम किया है। अब ये जो लहर आएगी, लिख लेना, ये लहर इस बिल के पास होने के बाद ही आएगी। तब तक वो लहर रहेगी चाइना में, तब तक वो लहर रहेगी दूसरे देशों में, लेकिन भारत में तभी आएगी जब ये बिल पास हो जाएगा। क्योंकि जिस दिन ये बिल पास हो गया आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। देवेंद्र भाई, इस बिल के बारे में मोटी मोटी आप बताना शुरू कर दिए। इस बिल में ऐसा है क्या? 2-3 चीजें मैं आप दोस्तों को बता दूं भाई कि एक तो दूसरे देशों में अभी लहर आती रहेगी, उसके बीच में आपको छेड़ देता हूं। चाइना मॉडल, क्योंकि अभी वो लहर चाइना में क्यों है, क्योंकि ये जो बिल का जो प्रारूप है वो चाइना में कभी का लागू हो चुका है। ये बात ध्यान रखने वाली है। वहां पे जो तीसरी लहर इसलिए सबसे पहले आई है क्योंकि ये सारे के जो इस बिल में चीजें हैं वो सारी ऑलरेडी चाइना में हैं। तो वो चाइना की तरह आप लोग विरोध ना करो। आप लोगों के हाथ किस तरह बांधने हैं वो इस बिल में लेके आएंगे, तब चाइना से उसको बॉर्डर पे क्रॉस कराएंगे। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं कि चाइना हमारे से लगभग 20 साल 25 साल आगे है और टेक्नोलॉजी में तो 50 साल आगे है, लेकिन जो अभी यहाँ हो रहा है वो चाइना में 15 साल पहले, जब 20 साल पहले जिस टाइम पे ये कम्युनिस्ट नहीं आए थे, फासिस्ट नहीं आए थे वहां, उससे पहले का दौर में अभी इस वक्त हम लोग हैं। यानी कि जिस तरह उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कम्युनिस्ट पार्टी ही रहेगी, वन पार्टी गवर्नमेंट रहेगी, उसी तरह से वन पार्टी गवर्नमेंट या एक ही आदमी देश का मुखिया रहेगा, वो भी यहाँ पर डिक्लेयर जिस दिन हो जाता है, समझ लीजिए चाइनीज मॉडल वहां लागू हो जाएगा। तो अभी वहां पर ये चीज है। अभी मैं आपको 2 चीजें ये दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा भी देता हूं। मैं अभी जो मैंने रेफरेंस लिया है, मैंने ये टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है, आपके सामने नजर आ रहा होगा। द न्यू हेल्थ लॉ ड्राफ्ट है, 4 टायर सिस्टम है। मैं इसको जस्ट बता देता हूं। इसके अंदर क्या है, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। एक अपने देश के अंदर 1897 में एक एक्ट है, 1897 का एपिडेमिक डिजीज एक्ट है। उस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए ये प्रपोज किया गया है, ये एक्ट जिसका नाम है नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्ट। अभी फिलहाल जो हमारा मानसून सत्र है उसमें इसको पेश किया जाएगा। ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। 4 टायर सिस्टम है कि हेल्थ मिनिस्ट्री क्या डिफाइन करेगी, केंद्र का क्या रोल होगा, हेल्थ मिनिस्ट्री मतलब केंद्र का रोल मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री, और दूसरे नंबर पे जो स्टेट है उसका क्या रोल रहेगा, स्टेट के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, फिर लोकल लेवल पे क्या होगा। 4 जगह पे इसके प्रावधान किए गए हैं कि आपकी ताकतों को अब पूरी तरह से डिफाइन किया जाएगा। जैसे आपको ध्यान हो, अभी जब एडवोकेट नीलेश ओझा ने जब मुंबई के अंदर, मुंबई हाईकोर्ट के अंदर, महाराष्ट्र हाईकोर्ट में जब उन्होंने अपने केसेस डाले और जब हाईकोर्ट ने जब सरकारों से पूछा कि आपके कौन से वो रिसर्च है, आपकी कौन सी वो फाइंडिंग्स है और वो मिनट्स ऑफ मीटिंग दिखाओ जिसमें तुम कह रहे हो कि एक्सपर्ट ने कहा है कि ऐसा होगा, एक्सपर्ट की राय है कि तुमको ये लगाना है या ये लगाना है, तो एक्सपर्ट कौन है वो दिखाओ और उनकी वो मिनट्स ऑफ मीटिंग दिखाओ, किस किसने क्या क्या कहा। तो सरकार के पास कोई भी एविडेंस नहीं था, किसी भी तरह का कोई वो नहीं था, तो सरकार फंस गई थी वहां पे। और जिस टाइम पे आपको याद हो, 21-22 तारीख की बात है ये, जिस टाइम फंस गई सरकार, तो सरकार ने कहा हमें 1 हफ्ते का टाइम दो, और जज ने कहा कि 1 हफ्ते का नहीं, तुम्हें कल 2:30 बजे हमें वो सारा रिकॉर्ड देना है, सारा रिकॉर्ड जितना आज तक का तुम्हारे पास प्रूफ है, जितने भी सबूत है कि बीमारी, इलाज, इसके लिए जो भी लग रहा है, जो मैंडेट है तुम्हारे, इस मैंडेट को जस्टिफाई करने वाले, हमको सारे सबूत चाहिए 2:30 बजे तक। तो सरकार ने क्या किया, 1 बजे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को ही विड्रॉ कर लिया। क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी कि एक हाईकोर्ट का फैसला पूरे भारत के हर हाईकोर्ट में लागू है, तो मतलब पूरे भारत को सबूत नहीं देना पड़ता और पूरे भारत के साथ ये होता। तो नीलेश ओझा ने अभी उन लोगों से डिमांड करी है कि जिनके चालान कटे थे, मुंह ना ढकने वाले, और ये भूमिका बनानी इसलिए जरूरी है कि सरकारों ने ये देखा है अभी तक कि कौन कौन आदमी लड़ाई लड़ेगा, कैसी लड़ाई लड़ेगा, किस तरह के लोग होंगे उसमें, कौन वकील होंगे और क्या दलील देंगे। अब उन दलीलों का इलाज करने के बाद अब ये मार्केट में उतरेंगे और अगली लहर लेकर के आएंगे। असली जो मकसद है इनका वो है आपको पूरी तरह से लॉकडाउन में रखना। जैसे इस टाइम शंघाई की 2.5 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन इस टाइम लॉकडाउन में है, कंप्लीट लॉकडाउन में। और ये चीज समझने के लिए आपको इस ड्राफ्ट को समझना पड़ेगा। इस ड्राफ्ट में क्या है असल में, मैं इसका मोटे तौर पर एक चीज बता देता हूं, जिसके कल हमने एक तो ट्रीटी है हमारी, जो पेंडेमिक ट्रीटी है, जो WHO ने पूरे हर देश को, हर मेंबर कंट्री को भेजी है, कोई एग्रीमेंट है, जिस देश ने उसको साइन कर दिया वो देश उस ट्रीटी के अंदर आने पर WHO की दिए हुए दिशा निर्देशों को मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। और अगर वो बाध्य हो जाता है तो आपके देश का कानून, आपके देश का संविधान नल एंड वॉइड हो जाएगा।
ये बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर डब्ल्यूएचओ की ट्रीटी आ जाती है तो आपके देश के कानून, आपके मौलिक अधिकार, आपके जितने भी जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी नल एंड वॉइड हो जाएंगी। तो ये ट्रीटी अगर इतनी फायदेमंद होगी तो लोग खुद कहेंगे, अदरवाइज आप इस ट्रीटी को समझिएगा। इस ट्रीटी पे अलग से हम लोग एक वीडियो चलाएंगे। अभी आपको मैं बता दूं, जिस नेशनल पब्लिक हेल्थ बिल की मैं बात कर रहा हूं, जो आने वाले टाइम में कानून बनने वाला है, कौन मानसून सत्र में ये आएगा और इसके अंदर कौन आदमी की क्या हैसियत रहेगी। जैसे अभी आपने गौर किया होगा पिछले 3-4 महीने में, 3 महीने में आपने मेरी जबान से और हमारे लोगों की, जो जनता सरकार मोर्चा के लोगों की जबान से एक बात सुनी होगी कि ये शरीर मेरा है, मेरी मर्जी है, मैं क्या खाना चाहता हूं, क्या पहनना चाहता हूं, क्या इसके अंदर डालना चाहता हूं, कौन सा कपड़ा पहनूंगा, कौन सा नहीं पहनूंगा, ये मेरी मर्जी है। ये आपने डायलॉग सुना होगा। दूसरा डायलॉग आपने सुना होगा, मेरे बच्चे और मेरे परिवार की रक्षा करना मेरा धर्म है और मैं जो चाहूंगा वो इस डिसीजन लूंगा और जो इलाज मैं चाहता हूं वो इलाज मैं लूंगा। ये माना सभी लोगों ने और ये आवाज उठानी शुरू करी और बोलनी शुरू करी और सरकार को इसके लिए मतलब बैकफुट पे जाना पड़ा और सरकारों ने अपने डिसीजंस वापस लिए, स्कूल खुले और सब कुछ हुआ। लेकिन अब सरकार ने इससे सबक लेते हुए एक खेल खेला है। उसमें क्या खेला है, जो ये नेशनल हेल्थ बिल है, इसके अंदर हालांकि आप रिपोर्ट उठाएंगे, आप अभी तक गूगल इसको चेंज नहीं कर पाया है, चेंज करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सरकार ने बल्कि बाकायदा सारे के सारे चैनल्स को इसके डिटेल दी है। तो इसमें क्या कहा है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेंशन किया हुआ है। अंग्रेजी भी बोलूंगा मैं ताकि जो लोग साथी हैं वो पढ़ पाए, इस लैंग्वेज को समझ पाए। A new draconian public health legislation to be introduced in the monsoon session of the parliament allows the government to forcibly धक्के से टेस्ट, क्वारंटाइन, वैक डैश सीन द पीपल ऑफ इंडिया। यानी कि आने वाले वक्त में अगर ये बिल कानून बन जाता है तो ये कानून सरकार को अधिकार देता है कि उसके बाद अगर सरकार चाहे तो आपको आपकी मर्जी के बिना जबरदस्ती टेस्ट कर सकती है, जबरदस्ती क्वारंटाइन कर सकती है। शेयर कर दीजिए क्योंकि ये हो सकता है इसके बाद ये पेज ही ना बचे, इसको शेयर जरूर करते हैं। शेयर भी कर लेना, वीडियो खत्म होते ही डाउनलोड करके अपने अपने चैनल पे भी लगा लेना। हमें कोई शौक नहीं है कि हमारे चैनल पे ही चले ये वीडियो, लेकिन आप अपनी जगह पे लगा लीजिए। आप इसको अपने भाषा में बोलकर लोगों को बताइए, लेकिन बताना बहुत जरूरी है। एनी पर्सन कैन बी एग्जामिन्ड, किसी भी आदमी का टेस्ट किया जा सकता है, वैक डैश सीनेटेड एंड गिवन एनी अदर ट्रीटमेंट विदाउट हिज कंसेंट। मतलब किसी भी आदमी को उसकी मर्जी के बिना कोई भी इलाज दिया जा सकता है। यानी आपको बुखार हो गया, आप कहते हो कि मैं आयुर्वेद के हिसाब से व्रत रख के खाली पेट रह के मैं अपना ठीक करना चाहता हूं। जो सुनने लायक जो बात है, मैं निवेदन करता हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, हम किसी पार्टी से, हमें आज लड़ाई पार्टी की नहीं इंसानियत की है। और मैं खास जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, वो कहां गया वो लोग जो राष्ट्रवादी अपने आप को मानते हैं। आप आयुर्वेद, अब आपका आयुर्वेद से इलाज कराने का हक छीना जा रहा है साथियों। आयुर्वेद क्यों? आपका होम्योपैथी से, आपका नेचुरोपैथी से, अब दुनिया की कोई ताकत आपको किस चीज से इलाज करवाना है, आपको कोई बचाने वाला नहीं। आपको एक ही पैथी से इलाज दिया जाएगा। आज पूछिए नुकुर, आप जो आपके सत्ता में जो बैठे हैं जो लोग, उनसे पूछिए कि किस अधिकार पे आप ये बात कह रहे हो। किसने आपसे पूछा साथियों? आप लोग पूछना शुरू करिए। हमारा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, हमारा विरोध ये है कि हमें जीने का अधिकार तो दे दीजिए, हमें जीने का अधिकार तो छोड़ दो। अगली लाइन समझिए, दिस लेजिस्लेशन अलाउज द गवर्नमेंट टू फोर्स पीपल, यानी ये लोगों को जबरदस्ती करना, इसमें सरकार को ये मतलब ताकत देती है फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, यानी सरकार जबरदस्ती सोशल डिस्टेंसिंग करवा सकती है इस कानून के हिसाब से। एंड टू कैरी आउट द सरप्राइज इंस्पेक्शन, यानी कि अचानक इंस्पेक्शन ऑफ द प्लेस दे लिव एंड वर्क इन, यानी जहां आप रहते हो और जहां आप काम करते हो वहां औचक निरीक्षण का अधिकार देती है ये सरकार के आदमी को। अब इसमें मैं जोड़ दूं बात है, जो लोग मेरे जैसे जो लोग थे वो ये सोच रहे थे कि भाई चलो सरकार अगर कहीं बाहर नहीं जाने देगी तो मैं अपने खेत में रह के काम चला लूंगा, अपने घर में रह के काम चला लूंगा, मैं दुनियादारी से नाता तोड़ दूंगा। लेकिन मुझे ये चीज नहीं लेनी है, मुझे इसमें नहीं जाना, मुझे अपने बच्चों को बचाना है। अब वो आपका अधिकार नहीं रहा। आप अपने घर में, अपने खेत में जहां भी होगे, आप पे निरीक्षण के नाम पे आपको चिन्हित कर करके आपको ठोका जाएगा। ये कहना चाहता है ये कानून। और ये मैं और देवेंद्र भाई नहीं कह रहे, ये कानून कोई भी गूगल से सर्च करके आप इसका ड्राफ्ट निकाल सकते हो। अगर एक बात भी हम गलत इसमें कहें तो हमारे जूते मारना सिर पे। अगली पॉइंट है, द ड्राफ्ट लॉ ऑल्सो अलाउज द गवर्नमेंट टू किल बर्ड्स एंड एनिमल्स। यानी कि इसका मतलब ये है, जैसे इस बीमारी के ये जानवरों को भी लगाए जा रहे थे, मैशा का भी ला दिए, कुत्ता का भी ला दिए, अब ये ड्राफ्ट जानवरों को और पक्षियों को मारने का अधिकार देता है सरकार को। समझिए भाई, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये जो गाय का जो हम बार बार नाम लेते थे, उनको पता है कि जिस देश में गाय है, उस गाय और संस्कृति है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो गाय हमारी खेती का अधिकार थी। मैं अगर मेरा कोई कल को डीएपी बंद करता, कोई यूरिया बंद करता, तो मैं मेरे पशुधन से खाद बना के वहां पे डाल सकता था। अगर मेरे पास तेल ना हो तो मैं बैल से खेती कर सकता था। अगर मेरे पास कुछ भी ना हो तो मैं अपने दूध से, सारी चीजों से अपने घर पे गुजारा कर सकता। साथियों लिख लेना, इस बात को नोट कर लेना, मैं क्योंकि इसमें एक रिसर्च दी जाएगी, कि भैंस और गाय के मुंह से जब जुगाड़ी करती है तो गैस निकलती है साथियों। लेकिन वो जो रिसर्च है वो जर्सी गाय की होगी और मारने का जो आपका प्लान होगा, देसी गाय को मारने का प्लान होगा साथियों। मैं आज भी कह रहा हूं
हमारा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, लेकिन आप इन पार्टियों के अंधभक्ति में निकलिए बाहर, क्योंकि अब जो विषय है वो इंसान को बचाने का, इंसानियत को बचाने का, साथियों गाय को बचाने का, देश को बचाने का है। हाथ जोड़ रहे हैं आपसे। मैं अगर आपको कहीं हमसे बात करनी हो, हम आपके घर पे आ जाएंगे। समझ लीजिए बात को, विषय इतना बड़ा है, हम आगे मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। आगे सुन लो, भाई अभी जाना बहुत जल्दी है, बाहर वेट कर रहे हैं। द बिल एम्पावर्स द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट टू टेक द अप्रोप्रिएट मेजर्स, यानी ये कानून सरकार को ऐसे कदम उठाने के अधिकार देती है जिसमें क्वारंटाइन करना हो आदमी को, अगर अकेला गिरना हो एक डब्बे के अंदर तो सरकार को अधिकार होगा। डीकंटामिनेशन द स्पेसीज, आसपास के रास्ते में छिड़काव करना हो क्या है उसका। आइसोलेटिंग द इन्फेक्शियस एजेंट्स, यानी ऐसे लोग जो फैलाते हैं वायरस, उन लोगों को अलग करके मतलब उनको आइसोलेट करना। एनिमल बर्ड को डिस्ट्रॉय करना और एनिमल बर्ड को मतलब एक ऐसी बीमारी, इसका मतलब आएगी 200% ये बीमारी ऐसी लेके आएंगे जिसका जो ठिकरा है वो एनिमल पर बर्ड से फूटेगा। अगली चीज और, मेडिकल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, लेबोरेटरी टेस्ट किया जा सकता है, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन। आपको ध्यान हो, जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी तो मैंने 16 सेक्टर के जो मेडिकल अस्पताल है वहां पे जो पीजीआई है, छोटी पीजीआई, उसमें मैंने अपना टेस्ट करवाने से मना कर दिया था। मैंने विरोध किया, मैंने बोला ये मेरा शरीर है, मैं नहीं लूंगा, कोई टेस्ट नहीं कराऊंगा। सरकार को, पुलिस वालों को मेरा डिसीजन मानना पड़ा और मुझे वो ऐसे ही लेकर के गए, तो फिर जुगाड़ किया उन लोगों ने अपने आप से। उसके बाद इस कानून के बाद आपका जबरदस्ती टेस्ट हो सकता है, सब कुछ है। आपका डीएनए सैंपल लिया जा सकता है, आपका ब्लड सैंपल आपकी मर्जी के बिना लिया जा सकता है। आप ये समझो कि आपकी निजता के कोई मतलब नहीं है, आपके ऊपर केवल आरोप लगाना है और आपके ऊपर कोई भी टेस्ट, कोई भी इलाज, कोई भी ये जो लगाते हैं ये केमिकल आपके शरीर में डाला जा सकता है। तो साथियों, इसका शिकार सबसे पहले होंगे हमारे जैसे लोग, ये ध्यान रखना। इसलिए मैं कह रहा हूं, हो सकता है हम कुछ दिन बाद आपको कहीं भी ना मिले, ढूंढने से भी ना मिले, और ना वीडियो में मिले, ना कहीं आपको ढूंढने से भी ना मिले। और सबसे बड़ी बात, ये सब कुछ बिना उस आदमी के मर्जी के किया जा सकता है। आपकी मां, बहन, बेटा, बेटी, कोई नहीं बख्शा जाएगा, आप किसी को नहीं बचा पाओगे। जो 2002 में हुआ था, नरसंहार का दौर आने वाला है, वही वैसा ही जो जिसकी मैं बात कर रहा था। आपको संभलने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। अभी 4+1 यानी 4+1G जो टेस्टिंग चलेगी उन रेडिएशंस की, उसी टाइम पर ये कानून आएगा, उसी टाइम पर लोग सड़कों पे गिरने पड़ने लगेंगे, उसी टाइम पर अगली लहर का नाम लेकर के आपको जबरदस्ती उठाया जाएगा। उसी टाइम पर ये लोग तैयारी कर चुके हैं, आपको कितनी तैयारी करनी है ये देखना है। आप अपने जैसे कितने लोगों को इकट्ठा कर सकते हो, आप अपने जैसे लोगों को कितना कर सकते हो। आप अगर आज भी अंधभक्ति में डूबे हुए हो, आपका सर्वनाश निश्चित है। किसी भी पार्टी की अगर ये बात को उठाने वाला हो, इसका बिल का कोई विरोध करने वाला हो आपकी पार्टी में, हमें बताइए। हम उसका 1 रुपया कहीं नहीं लगा देंगे, घर से पेट्रोल फूक के उस पार्टी का प्रचार करेंगे। लेकिन साथियों, निकलिए इससे बाहर। आप अगर किसी पार्टी में जाके अपनी सेटिंग करना चाहते हो, अपना घर बसाना चाहते हो, अपने आप को अमीर देखना चाहते हो, तो भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई पैसा, कोई दौलत, कोई प्रॉपर्टी काम नहीं आने वाली है, पूरे मतलब कुनबे के कुनबे इतिहास बनने वाले हैं। मैं फलानी पार्टी से हूं, मेरा वर्कर बन गया, मेरा साथ, ये जुत्ते मारिए उसको पूछिए बात। ये साथियों, कोई साथी कड़ा बाहर कुछ बात और अर्जेंट बात करनी है, इस वीडियो को अपना पर्सनली मान के इसको जितना शेयर उसका करिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये इसके बाद ये पेज ना बचे। वंदे मातरम साथियों, भारत माता की जय, गौ माता साथियों।